हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप जानेंगे कि रेलवे कांस्टेबल भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। इसके बारे में आज आपको पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। यहाँ पास एप्लीकेशन का लास्ट डेट 14/5/2024 है, जो कि यहाँ से आपको 1 महीने के लिए आपको टाइम मिला हुआ है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। आप यहाँ पास अप्लाई करने के लिए यहाँ पास अप्लाई में क्लिक करेंगे और यहाँ पास क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करेंगे। जैसे करेंगे यहाँ पास एक प्लीज़ नोट्स इस प्रकार से आएगा। इसमें आपका जो है कुछ निर्देश आपको दिया जाएगा, इसमें आप इस प्रकार से पढ़ लेंगे और यहाँ पास ओके में क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पास कंट्री सेलेक्ट करेंगे इंडियन। उसके बाद नीचे में आएंगे पर्सनल डिटेल में आएंगे, यहाँ पास फुल नेम, यहाँ पास रीटाइप फुल नेम, अपना पूरा नाम फिर से डालेंगे। उसके बाद आगे का प्रोसेस पहले यहाँ पास इसको पहले फिल कर लेते हैं। चलिए मैं इसको पूरा फिल कर लेता हूँ इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पास हैव यू चेंज योर नेम, यहाँ पर आपका नाम चेंज है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है डालेंगे, दोनों तरफ री टाइप का है तो आप दोनों तरफ इस प्रकार से डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पास मेल फीमेल आपका जेंडर है कौन सा है उसको यहाँ पर डालेंगे, फिर यहाँ पास सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पास फादर नेम, फिर यहाँ पास री टाइप फादर नेम, फिर मदर नेम और री टाइप मदर नेम। तो इसको यहाँ पास से दोनों तरफ से एक बार यहाँ पास पूरा फिलअप कर लेंगे। इस प्रकार से राइट साइड में टिक आ जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से पूरा फिल हो गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास आधार वेरिफिकेशन में आएंगे। यहाँ पास आपका जो आधार नंबर है पूरा कंप्लीट यहाँ पास 12 अंक का डालेंगे। फिर यहाँ पास यूजिंग वेरीफाई आधार की इस प्रकार से करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पास से पहले डाल देता हूँ, इस प्रकार से डाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पास वेरीफाई करेंगे तो आपका पूरा डिटेल यहाँ पास आएगा, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मेल। उसके बाद यहाँ पास ऊपर में आएंगे, यहाँ टिक जैसे करेंगे तो यह पूरा फिल हो जाएगा। तो यहाँ चलिए मैं यहाँ पर से टिक करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर टिक करेंगे तो इस प्रकार से पूरा फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ टिक करेंगे आई कन्फर्म में। उसके बाद यहाँ पास वेरीफाई में क्लिक करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से आपका जो है आधार कार्ड वेरीफाई हो गया है। यहाँ पास आधार वेरीफाइड भी इस प्रकार से दिखेगा। उसके बाद यहाँ पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। जैसे इसको डालेंगे उस राइट साइड में देखेंगे जनरेट OTP का है, तो आप इसको पहले फिल कर लेंगे। चलिए इसको पहले फिल कर लेते हैं। इस प्रकार से डाल लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर जनरेट OTP में क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल आईडी में OTP जाएगा। यहाँ पास 1 मिनट का टाइम आपको दिया गया है, तो आप OTP यहाँ पास से आप डाल देंगे इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पास मोबाइल नंबर डाल देते हैं, जो आपके पास में मोबाइल नंबर है सामने में, उसी मोबाइल नंबर को डालेंगे। फिर यहाँ पास OTP आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पास चलिए OTP डाल लेते हैं। तो इस प्रकार से OTP डल गया है। उसके बाद यहाँ पास नीचे में आएंगे, नीचे में पासवर्ड क्रिएट का ऑप्शन दिया गया है। तो पासवर्ड आप बनाएंगे, दोनों तरफ जो पासवर्ड बनाएंगे ये दोनों सेम रहना चाहिए, डालेंगे और आपको कहीं लिख के रख लेना है। उसके बाद यहाँ पास कैप्चा दिया गया है, ये कैप्चा को यहाँ पर डालेंगे, जो यहाँ पास सामने अंक लिखा है उसको डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पास क्रिएट करेंगे। आप एक बार आपको दिखाया जाएगा कि आपने जो फॉर्म भरा है वो यहाँ पास से एक बार आपको शो होगा। तो आप एक बार कंफर्म कर लेंगे कि आपने जो डिटेल भरा है वो सही है। इस प्रकार से आप पूरा कंफर्म करने के बाद यहाँ पास नीचे में आई हैव टू चेक्ड इसमें क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पास क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करेंगे। फिर आपको इस प्रकार से एक पॉपअप दिखेगा, इसमें आपको आगे प्रोसेस करना है। प्रोसीड में क्लिक करेंगे तो आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो गया यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, पासवर्ड जो आपने बनाया था और यहाँ पास कैप्चा, तो आपको पूरा फिल कर लेना है। चलिए यहाँ पास मैं डाल देता हूँ कैप्चा। उसके बाद लॉगिन में क्लिक करेंगे। तो लॉगिन होने के बाद इस प्रकार से शो होगा। अब यहाँ पास आपको ऊपर में देखेंगे 30 मिनट का टाइम दिया गया है। फिर यहाँ पास नीचे में आएंगे, नीचे में आने के बाद यहाँ पास ऑनलाइन एप्लीकेशन का है, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पास आपको कुछ टाइम लग सकता है ये जो ऑप्शन आने में, क्योंकि यहाँ पास सर्वर का बहुत इश्यू हो रहा है। उसके बाद यहाँ पास 2 ऑप्शन दिए गए हैं, सब इंस्पेक्टर का और कांस्टेबल। दोनों का लास्ट डेट सेम है, तो आप दोनों में फिल फॉर्म भर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पास कांस्टेबल का बता रहे हैं, उस सब इंस्पेक्टर का बाद में बताएंगे। तो यहाँ पास सबसे पहले टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पास नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पास आपका पर्सनल डिटेल कुछ यहाँ पास फिलअप दिखेगा, क्योंकि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम आपने फिल किया था, तो वो जो पूरा डिटेल है यहाँ पास आपको कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पास देख सकते हैं फुल नेम, उसका फादर नेम, मदर नेम, यहाँ पास जेंडर, उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर।
तो ये सब चीज़ पहले से यहाँ पास फिल है। उसके बाद यहाँ पास मैरिड स्टेटस आपको सिलेक्ट करना है, अनमैरिड या फिर मैरिड। तो आप अनमैरिड है तो अनमैरिड में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पास आपका जो है यहाँ पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आप जो भी हैं तो आप यहाँ पास सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पास आपका मातृभाषा कौन सा है, हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, जो भी है डालेंगे। यहाँ पास हिंदी डाल देते हैं। उसके बाद हिंदी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पास आपका जो एग्ज़ामिनेशन लैंग्वेज है, आप किस सब्जेक्ट में यहाँ पास से एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं तो उसको डालेंगे। हिंदी में दिलाना चाहते हैं तो हिंदी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पास आपके फेस में या फिर कहीं भी आप कोई मास्क है तो यहाँ पर डाल देंगे, नहीं है तो यहाँ पास नो मार्क कर देंगे। उसके बाद यहाँ पास फिर से यहाँ पास से दिया गया है कि आप दूसरा मार्क यहाँ पास से कोई भी दूसरा मार्क है तो उसको डालेंगे, नहीं है तो यहाँ भी हम नो मार्क लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट फिर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पास से फिर देखते हैं यहाँ पास कम्युनिटी। यहाँ पास इसमें देखेंगे OBC, ST, SC जो भी हैं आप यहाँ पास सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ पास OBC हैं तो OBC में क्लिक करते हैं। उसके बाद इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पास पॉपअप में आप आई हैव कन्फर्म करेंगे, आई एग्री। उसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा नॉन कैटेगरी, क्रीमिलियर, तो आप यहाँ पास यस करेंगे तो कुछ ऑप्शन आपको और आगे देखने को मिलेगा। यहाँ पास फिर से आगे बढ़ते हैं, इसको सबसे पढ़ लेंगे। उसके बाद यहाँ पास आपका जो है सर्टिफिकेट मांगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है क्योंकि यहाँ पास स्टार मार्क दिया गया है। तो इसको पूरा फिल कर पहले करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पास से सर्टिफिकेट का यहाँ पास नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद इशू किसने किया है तो यहाँ पास तहसीलदार ने इशू किया है तो यहाँ पर तहसीलदार डाल देंगे। उसके बाद किस स्टेट से यहाँ पास इशू हुआ है उस स्टेट का यहाँ पास से नाम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डेट डाल देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास आपका एड्रेस डालना है, प्रेजेंट एड्रेस और राइट साइड में परमानेंट एड्रेस। अगर दोनों सेम है तो आप दोनों में सेम भर लेंगे और नहीं है तो यहाँ पास से दोनों को अलग अलग भरेंगे। तो यहाँ पास से टिक करेंगे तो भी यहाँ पर जो प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम हो जाएगा। उसके बाद सब चीज़ भरने के बाद हम यहाँ पास से पहले सेव कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पास सबमिट हो गए हैं सक्सेसफुल, यहाँ पास आगे बढ़ गए हैं। उसके बाद इसमें कुछ ऑप्शन दिया गया है कि आपने यहाँ पास एक सर्विसमैन है, यहाँ पास नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पास आपका जो है कुछ डिसेबिलिटी है, कोई आप विकलांगता है तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे में फिर देखेंगे इकोनॉमी बैकवर्ड क्लासेस का आपस आपका कुछ सर्टिफिकेट है, आप इसका होल्डर हैं बोल रहे हैं, सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पास रेलवे में आप कोई भी सर्विसमैन है, आपकी कोई भी कुछ भी काम करते हैं रेलवे में आप हैं तो नहीं यस डालेंगे, या नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पास करेंटली एम्प्लॉय डिटेल यहाँ पर डालना है। आप यहाँ पास अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उसका यहाँ पर डिटेल आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पास नहीं है तो यहाँ पास नो एप्लीकेबल यहाँ पास कर देंगे। सरकारी काम आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो नो यहाँ पास करके आगे बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पास अप्रेंटिस आपने कंप्लीट किया है, इसका यहाँ पास यस नो ऑप्शन दिया गया है। या अगर यस करते हैं तो यहाँ पास किस फील्ड में आपने अप्रेंटिस का कोर्स यहाँ पास किया है तो इसमें आपको डिटेल भरना पड़ेगा। ट्रेनिंग डेट यहाँ पास से, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पास से ट्रेनिंग टू कब से कब तक का यहाँ पास से आपने ट्रेनिंग लिया है, ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको डालना पड़ेगा, सर्टिफिकेट नंबर और ये डेट वगैरह आपको पूरा फिलअप करना है। अगर नहीं है तो यहाँ पास नो करेंगे तो पूरा ऑप्शन अब बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पास अपना बैंक डिटेल डालेंगे, जो कि आप अमाउंट यहाँ पास रिफ़ंड लेना चाहते हैं उसी बैंक डिटेल को यहाँ पास फिल करेंगे। यहाँ पास अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, उसके बाद अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पास कन्फर्म अकाउंट नंबर, उसी अकाउंट नंबर को डालेंगे, फिर IFSC कोड, उसके बाद यहाँ पास कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पास IFSC कोड का पूरा यहाँ पर डिटेल आएगा। तो चलिए मैंने यहाँ पास फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ पास कन्फर्म करते हैं। यहाँ पास 11 डिजिट का IFSC कोड यहाँ पास से, यहाँ पास कोई भी नंबर जैसे मिस्टेक हो गया तो बता देगा। उसके बाद यहाँ पास से इस प्रकार डिटेल आएगा, फिर नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जैसे करेंगे यहाँ पास क्वालिफ़िकेशन मांगेगा। क्वालिफ़िकेशन में आपको 10वीं 12वीं का डिटेल डालना रहता है तो यहाँ पास 10वीं का डिटेल डालेंगे और सेव कर लेंगे। यहाँ पास नेक्स्ट यहाँ पास से कर लेंगे। अगर 12वीं का डालना चाहते हैं तो ऐड कर लेंगे वहाँ से, अगर नहीं डालना चाहते हैं नेक्स्ट करके इस प्रकार से आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पास फ़ोटोग्राफी यहाँ पर डालना है। यहाँ पर इसका साइज़ दिया गया है, साइज़ इस प्रकार से है। उसके बाद यहाँ पास इसका
जो है KB भी दिया गया है कि 30 KB 70 KB इसका जो साइज़ है वो रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसका सैंपल, अगर रिजेक्ट इस प्रकार से आप फ़ोटो डालते हैं तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये नहीं लेगा। तो आपको इस प्रकार से फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं डालना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे में आएंगे, यहाँ पर अपलोड करने के लिए है, जहाँ पर से आप अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे में सिग्नेचर का है, इसका भी साइज़ यहाँ पर से 30 से 70 KB का है। साइज़ बना के आप इसमें अपलोड करेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पर फ़ोटोग्राफ अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पास नीचे में आएंगे, फ़ोटोग्राफ जैसे ही अपलोड करने के लिए जाएंगे तो यहाँ पास एक ऑप्शन दिखेगा कि आपका जो वाइट बैकग्राउंड है जो वहाँ पास से वाइट होना चाहिए। तो आपका जो बैकग्राउंड है वाइट रहना चाहिए, जैसे कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पास से जो फोटो अपलोड किए हैं इसका जो बैकग्राउंड है वाइट रहेगा, तभी अपलोड होगा। उसके बाद नीचे देखते हैं यहाँ पर साइन करके, यहाँ पर सेव करके आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे, टिक करने के बाद यहाँ पर पूरा ऑप्शन पढ़ लेंगे। उसके बाद टिक करेंगे, फिर यहाँ पर प्लेस डालेंगे, अपना जो यहाँ पास जगह है उसको डालेंगे। चलिए मैं यहाँ पर डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पास प्रीव्यू एंड एप्लीकेशन लिखा है, इसमें क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो है जितना भी फॉर्म आपने फिलअप किया है इस प्रकार से आपको दिखेगा। तो पूरा डिटेल आप देख लेंगे, अगर कहीं मिस्टेक है तो आप एडिट कर लेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर सबमिट में क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर से एक पॉपअप आएगा, तो उसके बाद यहाँ पर से फिर इसको पढ़ के फिर सबमिट में क्लिक कर लेंगे। सबमिट में जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, आपको पेमेंट यहाँ पास 500 करना है। उसके बाद यहाँ पास रिफ़ंड पॉलिसी इस प्रकार दिया गया है कि आप रिफ़ंड कैसे ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास CSC ID का वॉलेट में पैसा है, CSC ID है आपके पास, तो CSC ID से करेंगे, और नहीं है तो पे नाउ में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पास आई एग्री में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पास प्रोसेस में क्लिक करेंगे। यहाँ पास 3 ऑप्शन दिया गया है, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एंड UPI। तो UPI में क्लिक करेंगे अगर आप UPI चलाते हैं तो। उसके बाद QR कोड में करेंगे। उसके बाद पे नाउ में क्लिक करेंगे। पे नाउ में जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार से बारकोड आएगा, इसमें आपको स्कैन करना है, अपना फ़ोन पे या गूगल पे से आप स्कैन करेंगे। उसके बाद पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट होने के बाद यहाँ पास एप्लीकेशन हिस्ट्री में जाएंगे और यहाँ पास आपका पूरी डिटेल है। यहाँ पास पेमेंट हिस्ट्री, आपने पेमेंट किया है तो कंप्लीट सक्सेसफुल हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, या फिर यहाँ पास एप्लीकेशन जो फिल किया है उसको पूरा देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है फॉर्म फिलअप किया जाता है। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।